नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जो एमपी केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो 13 मार्च को सुनवाई हुआ था, उस दिन से लगातार अभ्यर्थियों के मन में अनेक सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक सारे डाउट आ रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा। हम इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर तो करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि सबसे सटीक और फैक्चुअल डाटा के साथ सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, बिना किसी इधर उधर के बात किए। तो आप फिर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो एमपी केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था, स्पेशल बेंच बनाया गया था इसके लिए। ये स्पेशल बेंच वही बेंच है जो 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाता है। और इस दिन 13 मार्च को जो सुनवाई होता है, उसमें दोनों ओर से सीनियर एडवोकेट उतरे थे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये केस ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं था, हो सकता जल्दी खारिज हो जाएगा करके यही उम्मीद लगाए हुए थे। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन लोग भी यही उम्मीद लगाए थे कि ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। लेकिन उस दिन असली में उस दिन ये देखने में बहुत अच्छा लगा कि आखिर कितना अंतर होता है जब बड़े बड़े एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जब उतरते हैं तो उसका आर्गुमेंट में कितना फ़र्क पड़ता है, ये आप उस दिन देख सकते हैं। बीएड की ओर से बहुत बड़े बड़े एडवोकेट उतरे थे, सॉलिसिटर जनरल भी उतरे थे, पटवालिया सर जी थे, सिंघवी सर जी थे, सब के सब उतरे थे। वहीं पर डिप्लोमा की ओर से मीनाक्षी मैडम, मनदीप कालरा और अनेक डिप्लोमा के एडवोकेट उतरे थे। उस दिन लगातार बहुत लंबे समय तक ये आर्गुमेंट हुआ, बहुत लंबे समय तक, और फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब ये जो केस है वो 1 अप्रैल को फिर से लिस्ट होगा और उस दिन हो सके तो फाइनल हो जाएगा कि आखिर क्या रिजल्ट आएगा। ये केस बहुत लंबे तक समय तक तो चला और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल के आए हैं जिस पर ये केस मेरिट एंड लॉ पर बहस होते हुए फिर ये इमोशनली, भावनात्मक तरीके से भी ये चर्चा हुआ। कहीं ना कहीं ये शादी के बाद भी निकल के आई है, कहीं ना कहीं उन लोग के स्थिति, परिस्थिति और दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बात होते हुए आए हैं और लगातार ये चर्चा करता रहा। मेन पॉइंट ये रहा कि इसको जब कब से लागू किया जाए करके जब आया, तो बीएड के एडवोकेट भी ये बोलते हुए आए हैं कि आपने जो फैसला सुनाया था ये 11 अगस्त 2023 के बाद सुनाए थे, तो सारे जो ये होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल किया जाए, वो 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू किया जाए। 11 अगस्त 2023 के बाद जितने भी ज्वाइनिंग किए हैं उसके लिए लागू हो, लेकिन जो 11 अगस्त 2023 से पहले हो उसके लिए लागू ना हो, उसको प्राथमिक शिक्षक में शामिल किया जाए। इतना कहना था बीएड के एडवोकेट का। तो वहीं बस इस बात को रोकते हुए डिप्लोमा के एडवोकेट मीनाक्षी मैडम ने ये क्लियर किया कि ठीक है, आप प्रोस्पेक्टिव की बात करते हो तो प्रोस्पेक्टिव फिर 25 नवंबर 2021 से लागू होना चाहिए, क्योंकि उस दिन 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाए। और इस चीज़ को लेकर के इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है, मतलब इसको ही आधार मान के दिया गया है। तो फिर प्रोस्पेक्टिव लागू हो तो 25 नवंबर 2021 से लागू हो, ये बात कही। साथ में अनेक प्रकार से चर्चा हुआ, संख्या को लेकर के चर्चा हुआ, केवीएस की मांग को लेकर के चर्चा हुआ कि यहाँ भी तक भी बोले कि केवीएस ने यह मांग किया है कि हमारे पास प्राथमिक शिक्षक में पूर्ण शिक्षार्थी नहीं होने के कारण कुछ पद बैकलॉग चले जाते हैं, ऐसा भी बात कहे हैं। तो उस पर भी मीनाक्षी मैडम ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में हो गया है। अभी के समय, अभी की स्थिति को देखते हुए हमारे पास प्राथमिक शिक्षक में जितने पद चाहिए उसके लिए पर्याप्त संख्या है, अब वो स्थिति नहीं रहा। इन सारे विषय में, इन सारे पॉइंट पर चर्चा हुआ और इस पर लगातार एक के बाद एक ऐसे पॉइंट निकल के आए और जिसमें अच्छे तरीके से आर्गूमेंट भी हुआ। ये आर्गूमेंट देखने में बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से केस चलता है, ये आप उस दिन देख सकते हैं।
ये केस दोनों तरफ से सही था। और रही बात यदि डिप्लोमा के अभ्यर्थी को यदि अच्छे तरीके से और केस में यदि आना है तो उसको और अच्छे से एडवोकेट रखने की ज़रूरत है। जब तक दोनों तरह से बड़े बड़े एडवोकेट नहीं रहेंगे तब तक ये केस एकदम से वन वे तरफ से दिखता है। जब तक दोनों तरफ के एडवोकेट उपस्थित रहेंगे तो उसका आर्गुमेंट भी और देखने लायक रहेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है ये तो चलते रहेगा और 1 अप्रैल को इसका फाइनल होगा। रही बात अब इसका जो ऑर्डर कॉपी आया है, इसमें आप ऑर्डर कॉपी में देख सकते हैं, है ना। ये ऑर्डर कॉपी में है जिसमें इसको फिर से लिस्ट करने की बात कही गई है। ये 2 बजे लिस्ट करी है, इसको आप देखिए यहाँ पर। और साथ में जज साहब ने रिक्वेस्ट किया है यूनियन ऑफ इंडिया को, ये 2 पॉइंट के बारे में जानकारी मांगा गया है। और ये जो 2 पॉइंट हैं इसको आप देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 2023 और 2024 में, है ना, 2023-24 और 24-25 में कितने ऐसे वैकेंसी है, कितने ऐसे पद हैं प्राथमिक शिक्षक में ना, मतलब 2023-24, 24-25 में कितने ऐसे पद प्राथमिक शिक्षक में के रूप में खाली है जिसको अभी भरा जाना बाकी है। ऑल ओवर कंट्री में, बात को समझिएगा, ऑल ओवर कंट्री में, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज ही क्यों ना हो, पूरा देश भर में 23-24 और 24-25 में प्राथमिक शिक्षक जो ज्वाइनिंग लेते हैं पीआरटी में, उसके लिए कितने पद खाली हैं ये पूछा गया है। और साथ में सरकार से ये पूछा गया है कि क्या कोई ब्रिज कोर्स चल रहा है जिसके द्वारा बीएड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, उसको डीएड कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के अनुसार। आप समझिएगा इस बात को, क्या जिस प्रकार से क्वालिफिकेशन रखते हैं डिप्लोमा अभ्यर्थी उसी प्रकार क्या कोई कोर्स है जिसको करा करके बीएड को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 2 प्रकार का जानकारी मांगा गया है। समझने वाली बात यह है कि ये जब से ऐसे बात आया है उसके बाद से, जब पहले लगता था कि प्राथमिक शिक्षक केवल डिप्लोमा को ही शामिल किया जाएगा, डिप्लोमा को ही शामिल किया जाएगा कि ये पूरा डिप्लोमा अभ्यर्थी आश्वस्त हो चुके थे कि अब बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब से ये जवाब मांगा गया है, जब से केस में नया मोड़ आया है, तब से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको इस बात में ध्यान देना होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से जज साहब ने प्राथमिक शिक्षक में कितने पद हैं ये मांगा गया है, ये इस बात को आप समझिएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि टोटल जो प्रत्येक राज्य में बार बार हर राज्य में लेकर के जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक में हमारी संख्या कम है करके, उसके लिए पूरा डाटा मांगा है कि आखिर कितने पद खाली हैं। साथ में ये भी कहा गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इज देयर ए ब्रिज कोर्स ऑपरेटिंग थ्रू विच आर द बीएड कैंडिडेट। मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा कोई कोर्स है क्या, ऐसा कोई कोर्स है क्या जिसके माध्यम से कोर्स करा करके लाया जा सकता है। तो बस ये पॉइंट को आपको समझना होगा कि एनसीटीई ने आरटीआई कॉपी के रिप्लाई में भी देखे होंगे, एनसीटीई ने साफ क्लियर किया है कि ऐसा कोई ब्रिज कोर्स संचालित नहीं हुआ है, ना ही कोई संस्था है जिसके माध्यम से ब्रिज कोर्स कराया जा सकता। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, अभी तक भारत में ऐसा कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं है और ना ही ब्रिज कोर्स अभी तक कराया गया था। तो आप बात को समझिएगा। और लगे हुए चयनित अभ्यर्थियों को जब ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जा सकता और ना ही ब्रिज कोर्स करवाने के लिए कोई संस्था है, तो उसको भी कैसे एलिजिबिलिटी ला करके उसके एलिजिबल करके ज्वाइनिंग दिया जाएगा, इस बात को समझिएगा। ये सारे चीज़ जो है 1 अप्रैल को कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखेगा और आपको घबराने की बात नहीं है। प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा को ही शामिल किया जाएगा। ये बार बार अनेक राज्यों के माध्यम से जो जाता था केस, इसको पूरा क्लियर करने के लिए ही होगा, क्योंकि उस दिन बोस साहब जी रिटायरमेंट भी लेंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उसका फाइनल सुनवाई रहेगा तो उस दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं, यदि आपको केस में बने रहना है तो मोस्ट से मोस्ट सीनियर एडवोकेट को उतारना पड़ेगा। बात यह है कि यदि आप केस हार जाते हैं, संभावना करिए कि आप केस हार जाते हैं, तब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। यदि कोई भी लॉ और मेरिट लिखाने के बाद अब उसमें बार बार आप फिर उसमें संशोधन करवाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उससे अच्छा जब आर्गूमेंट चल रहा है उस बीच अच्छे से अच्छे एडवोकेट उतार करके अपना आर्गूमेंट करवाएं और कहीं ना कहीं
जिस हिसाब से पहले पूर्व में ये बात कही गई है, जिस हिसाब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात किया गया है, जिस हिसाब से आर्टिकल 21 के हिसाब से बात किया है, जिस हिसाब से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हुए आए हैं, तो नहीं लगता है कि अब उस बात को फिर से खारिज कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बच्चों की भविष्य के सवाल है, तो इन सब को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसीजन दे दिया है 11 अगस्त 2023 को। क्या उसको ख़त्म कर देंगे? क्या 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है वो 4-5 साल से लगातार सुनवाई करते हुए आए हैं, क्या उसको एक झटके में ख़त्म कर देगा? यदि हो जाएगा कि मान लो प्राथमिक शिक्षा में शामिल कर दिया जाता है 1 अप्रैल तो फिर 3 साल 4 साल तक के सुनवाई करने का मतलब ही क्या रह जाएगा? बस इस बात को समझिएगा। तो आप इसको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको उससे पहले आपको जितने भी डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं उसको अच्छे से अच्छे एडवोकेट आपको उतारने की ज़रूरत है, आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से बराबर होने की ज़रूरत है, तभी ना तभी हर प्रकार से जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना है, अभी से मेहनत करना है। और शांत रहने वाले के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, तो आपको आगे आना है, आगे आकर के सहयोग करना है। हर क्षेत्र में आपको आगे आकर के अपना सहयोग करना है, तब जा कर के कुछ होगा। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे फिर से लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को शेयर तो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लाइक भी अच्छे से करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। 1 अप्रैल को हम फिर इंतजार करते हैं, उस दिन गुड न्यूज़ आएगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। आप तब तक वेट करिएगा, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।